मार्केट जो है वो एक रेंज में फंस चुकी है। निफ्टी की बात करें तो निफ्टी कभी ऊपर जा रही है कभी नीचे जा रही है, लेकिन एक रेंज को जो है वो ब्रेक नहीं कर पा रही है। ना निफ्टी ऊपर जा पा रही है, रैली दे पा रही है एक स्ट्रेट रैली, ना ही निफ्टी के अंदर जो है फॉल आ पा रहा है लास्ट 3 दिन से। अब सवाल ये है कि निफ्टी ब्रेकआउट कर ऊपर जा सकती है रेंज को या फिर ब्रेक डाउन कर नीचे जा सकती है। तो आज हम बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी की डिटेल्ड एनालिसिस। आज तक हमने 450-500 के आसपास एपिसोड हो गए जो हमने बताया, एनालिसिस करी, और वो काफी हद तक जो है वो 90% प्लस जो है हमारी एक्यूरेसी उस एनालिसिस के अंदर रही है। मेरे को 8 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है मार्केट के अंदर, और उसी 8 साल के एक्सपीरियंस से आपको मैं कुछ अपने तरफ से जो मेरी नॉलेज है, मेरी एनालिसिस है, मैं आपके साथ शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ। और आज के दिन मेरी कौन सी स्ट्रैटेजी ने बहुत पैसा कमाया वो भी डिस्कस करूंगा, और साथ ही साथ नेक्स्ट मूव, जैसा कि मैंने बताया है आपको नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है निफ्टी के अंदर, वो भी हम डिस्कस करेंगे आज की हर्षवन एपिसोड के अंदर। तो सबसे पहले देख लेते हैं आज हमने कौन सी स्ट्रैटेजी पे काम किया। जैसा कि आप देख सकते हो हमारा यहाँ पर एक रूल था, आपको मैंने काफी बार एक्सप्लेन किया है, और फ्राइडे की वीडियो में लास्ट फ्राइडे हमने डिस्कस भी किया था अबाउट अ स्ट्रैटेजी। द नेम ऑफ द स्ट्रैटेजी इज 5 and 15 मिनट स्ट्रैटेजी, ठीक है, जिसके अंदर 5 मिनट और 15 मिनट्स का जो कैंडल है वो हमें बताएगा कि मार्केट के अंदर मूवमेंट किस टाइप की हो सकती है। अब जैसे फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल देखोगे आप, एक डोजी टाइप एक रिवर्सल कैंडल में बोलूंगा तो बिल्कुल ठीक रहेगा, एक रिवर्सल कैंडल बनी है। मींस मार्केट में बायर और सेलर्स जो है वो कंफ्यूज्ड है, और जब बायर्स और सेलर्स कंफ्यूज्ड होते हैं तो मार्केट ना तो ऊपर जा पाती है ना मार्केट फॉल कर पाती है, मार्केट एक रेंज के अंदर ही साइडवेज होकर रह जाती है। लेकिन ये सिर्फ अंदाजा नहीं लगाना, हमें एजम्पशन पे काम नहीं करना, हमें काम करना है स्ट्रैटेजी पर। तो इसको कंफर्म हमें कौन करेगा? 15 मिनट का कैंडल रूल, यानी कि 15 मिनट का हाई एंड लो मार्क कर लो। 15 मिनट का हाई अगर ब्रेक होता है स्ट्रॉन्ग कैंडल एंड वॉल्यूम के साथ, मींस हम बाय करेंगे। और यहाँ पर क्या हुआ देखो, इस कैंडल ने ब्रेक करा 15 मिनट्स के हाई को, एंड यहाँ पर जो वॉल्यूम थी वो नहीं थी। कैंडल स्ट्रॉन्ग थी बट वॉल्यूम नहीं थी। इसका मतलब क्या है? अच्छा, वॉल्यूम नहीं थी, कैंडल स्ट्रॉन्ग थी, लेकिन डेटा भी जो है साथ में नहीं था। ग्रीन साइड में जो है वो डेटा, अभी तो रेड हो गया है, लेकिन पहले भी जो है ग्रीन साइड स्ट्रॉन्ग डेटा नहीं था। इसका मतलब क्या है? सिर्फ हमारा कैंडल जो है वो सपोर्ट में है, वॉल्यूम हमारा सपोर्ट में नहीं है, डेटा जो है हमारा सपोर्ट में नहीं है। मींस अगर ये दोनों सपोर्ट में नहीं है तो मैंने आपको बताया था ये सी टाइप सेटअप है, मार्केट में यहां से रिवर्सल आ सकता है, और वही हुआ भी। मार्केट हल्का सा ऊपर जाने की कोशिश की मार्केट ने, यहाँ पर डेटा ने फेवर नहीं किया, और 15 मिनट्स के ब्रेकआउट स्ट्रॉन्ग नहीं था, प्लस 5 मिनट की कैंडल भी जो बोल रही थी कि मार्केट कंफ्यूज रह सकती है। इस रीजन की वजह से मार्केट के अंदर जो है फॉल हुआ और मार्केट जो है वो नीचे की साइड गई। अब यही मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ हमेशा कि आप अगर सिस्टमैटिक अप्रोच यूज करते हो, यानी कि एक स्ट्रैटेजी, आप 10 स्ट्रैटेजी के पीछे नहीं भागते, एक स्ट्रैटेजी को 100 बार प्रैक्टिस करो, इतना प्रैक्टिस करो कि उस स्ट्रैटेजी के अंदर आपसे बेटर कोई हो ना पाए। ब्रूस ली की लाइन है ना कि मैं उससे नहीं डरता जो 10,000 किक जानता है, मैं उससे डरता हूं जो एक किक को 10,000 बार प्रैक्टिस कर चुका है, बिकॉज वो उसमें मास्टर हो चुका है। और जब तक आप अपनी स्किल्स को डेवलप नहीं करोगे, जब तक आप किसी चीज एक स्ट्रैटेजी के अंदर मास्टर नहीं हो पाओगे, आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो स्टॉक मार्केट से पैसा कमाने का, जहां पर इतने एक्सपर्ट्स बैठे हैं आपको ट्रैप करने के लिए। अगर उस ट्रैप से बचना चाहते हो, उस एक्सपर्ट्स के साथ काम करना चाहते हो, तो आपको उन एक्सपर्ट्स जैसी स्ट्रैटेजी पता होनी चाहिए, और स्ट्रैटेजी के अंदर मास्टरी होनी चाहिए। आपका माइंडसेट जो है वो बहुत कंट्रोल्ड होना चाहिए, बहुत डिसिप्लिन्ड होना चाहिए, एंड तब जाकर जो है आप मार्केट के अंदर सर्वाइव कर पाओगे, एंड विद अ पीरियड ऑफ टाइम आप जो है प्रॉफिटेबल बन पाओगे। लेकिन ये प्रोसेस है। लोग क्या सोचते हैं, आज आया पैसा बना दिया, और उसी चक्कर में जो है वो इतने लोग जो है वो बर्बाद हो गए स्टॉक मार्केट में, क्योंकि किसी ने किसी को बताया ही नहीं कि यहाँ पर सिर्फ प्रॉफिट नहीं नुकसान भी होता है। आप सिर्फ प्रॉफिट के बारे में सोचते हो, लेकिन नुकसान के बारे में सोचना भूल जाते हो। आपको मैंने जैसे दिखाया अभी, मैंने कितना सिस्टमैटिक अप्रोच से आपको ये सिखाया, राइट? अगर आप सोचो, अगर आप सिस्टमैटिक अप्रोच पे काम नहीं करते, आपको लगा कैंडल ऊपर जा रही है आप बाय कर लो, कैंडल नीचे जा रही है आप सेल कर लो, तो हो सकता है आप अपना सारा पैसा जो है वो उसी दिन जो है वो आप गवा सकते हो। इस रीजन की वजह से ही आपको सिस्टमैटिक अप्रोच, एक स्टेप बाय स्टेप फ्रेमवर्क की जरूरत है, जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया था। DMF एक सिस्टमैटिक फ्रेमवर्क है जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि मार्केट के अंदर आपको स्टेप 1 क्या करना है। तो सबसे पहले जब आप सोचते हो कि ट्रेड लेना है, तो सबसे पहले मार्केट में चार्ट पर क्या देखना है, उसके साथ साथ आपको सेंटिमेंट्स पता होने चाहिए, डेटा क्या कह रहा है वो पता होना चाहिए, आपका रिस्क रिवॉर्ड मैनेजमेंट होना चाहिए, आपका माइंडसेट जो है वो बिल्कुल एक एक्टिव होना चाहिए, एक बहुत एनर्जेटिक होना चाहिए, और पॉजिटिव होना चाहिए। और ये सब कुछ कैसे कर सकते हैं? ये कर सकते हैं हम DMF के साथ। ये DMF एक सिस्टमैटिक फ्रेमवर्क है जिसको यूज कर जो है आप
विद अ पीरियड ऑफ टाइम जो है एक प्रोसेस को फॉलो कर आप प्रॉफिटेबल बन पाओगे स्टॉक मार्केट के अंदर। इस रीजन की वजह से मैंने लॉन्च किया ucatcommunity.com और ये 4 दिन का प्रोग्राम है। फर्स्ट 3 डेज हम सीखेंगे इस फ्रेमवर्क को, साथ ही साथ स्ट्रैटेजी को जो आपको मास्टर करनी है, ठीक है। और उसके बाद ये सारी चीजें जो हमने सीखी है उसके अंदर हम आपके साथ एक चीज रिवील करनी है आज। लास्ट टाइम भी हमने मोटिवेशनल स्पीकर बुलाया था एक, जो आपको आपके माइंडसेट को पॉजिटिव करे, नहीं तो पॉजिटिव माइंडसेट नहीं होगा तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। इस रीजन की वजह से, क्योंकि आपने हो सकता है लॉस किया हो या फिर आप स्ट्रगल कर रहे हो और उस माइंडसेट को चेंज करना होगा, और चेंज कर सकता है सिर्फ एक मोटिवेशनल स्पीकर। इस टाइम भी हम इनवाइट करने वाले हैं सोनू शर्मा सर को एज मोटिवेशनल स्पीकर इन यूकैट। सोनू शर्मा सर आपका माइंडसेट जो है वो पूरा चेंज कर देंगे, और बाकी एक बार माइंडसेट चेंज हो गया ना, स्टॉक मार्केट के अंदर स्ट्रेटजी क्या फॉलो करनी है, फ्रेमवर्क क्या फॉलो करना है, उसके लिए मैं बैठा हूँ। इसी रीजन की वजह से यूकैट को ज्वाइन करना और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज ऐसा प्रोग्राम ना तो आपने कभी देखा होगा, आई प्रॉमिस यू, और ना ही आप कभी देखने वाले हो, बिकॉज जो मैं चीज देने वाला हूँ आपको यूकैट के अंदर वो एग्जिस्ट ही नहीं करती। माइंड ब्लोइंग स्ट्रेटजीज, कॉन्सेप्ट और एक्सपीरियंस आपका वैल्यू ऐड करेगा, इतना वैल्यू ऐड करेगा, आप 4 दिन के बाद एक अलग स्टेज पर होगे, एक अलग माइंडसेट के साथ होगे, ये मैं प्रॉमिस करता हूँ। तो मेरे प्रॉमिस को कौन एक्सेप्ट करता है, प्लीज टेल मी इन कमेंट्स। अब बढ़ते हैं कि निफ्टी के अंदर और बैंक निफ्टी के अंदर नेक्स्ट मूव क्या आ सकता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ध्यान से सुनना। तो पहले हम बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी की बात क्यों कर रहे हैं अभी आपको समझ आएगा। बैंक निफ्टी के अंदर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक पैटर्न बन रहा है, जस्ट चेक दिस। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो दिस इज डबल बॉटम पैटर्न, ठीक है, डबल बॉटम पैटर्न, ये फर्स्ट लेग, ये सेकंड लेग, ठीक है। सो दिस इज डबल बॉटम पैटर्न। डबल बॉटम पैटर्न का हम टारगेट कैसे सेट कर सकते हैं, ये जो हमारा नेक है यहाँ से लेकर जो हमारा जो बॉटम है उसका डिस्टेंस जो है वो हमारा इस नेक को क्रॉस करने के बाद हमारा जो है टारगेट रहता है, ठीक है। ऐसा जो है हमारा हमने देखा गया है जो अच्छा वर्क करता है, ठीक है। आप देखते हैं कि वो डिस्टेंस जो है वो कितना रह गया है बाकी, ठीक है। एक बार देख लेते हैं, यहाँ पर अगर हम लगाते हैं, यहाँ से मेजर करते हैं और यहाँ पर हम करें पेस्ट तो 2755 हमारे जो है पॉइंट्स मार्केट ऊपर देनी चाहिए। एग्जैक्टली 2755, थोड़ा सा ऊपर रह गया तो 58304 जो यानी कि मार्केट अभी भी यहाँ से जो है 300 से 400 पॉइंट और ऊपर जाने का दम रखती है। बैंक निफ्टी जो है वो 300 से 400 पॉइंट और ऊपर जाने का दम रखती है। अभी मार्केट के अंदर फॉल नहीं आएगा मुझे लगता है जब तक ये टारगेट कंप्लीट नहीं होगा हमारा डबल बॉटम का, बिकॉज ये प्राइस है, प्राइस एक्शन इज सुप्रीम, प्राइस एक्शन पर पूरी मार्केट चलती है। और प्राइस एक्शन की बात करें तो मार्केट इज अभी थोड़ा सा बुलिश, ज्यादा नहीं थोड़ा सा बुलिश, मार्केट थोड़ा सा ऊपर जा सकती है। एंड देन उसके बाद यहाँ पर हम इनेबल करते हैं हमारे एच लेवल। अगर आप देखोगे तो एच लेवल का जो हमारा लास्ट पॉइंट है, मतलब इसको तोड़कर मार्केट जाना मतलब सवाल उठता नहीं है, और मेरे को नहीं लगता कि मार्केट इसको तोड़कर ऊपर जा सकती है। बहुत एक्सट्रीम लेवल की न्यूज आ गई कि एक्चुअल में पीस डील हो गई, ऐसी ब्रेकिंग न्यूज आई, एक्चुअल में हो गई है, नहीं कि हो सकती है, नहीं हो गई, ठीक है। वैसा कुछ हो गया या फिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ ओपन हो गया, दोनों में से कोई भी चीज होगा तो मुझे लगता है उसी केस के अंदर जो है इसको ब्रेक कर मार्केट जो है ऊपर जा सकती है। नहीं तो इन केस इन दिस सिनेरियो मार्केट जो है 300-400 पॉइंट जैसे हमने डिस्कस किया मार्केट ऊपर जाएगी, एंड देन उसके बाद मार्केट में फॉल आ सकता है। फॉल आएगा ट्रैप जोन में 100% मुझे लगता है मार्केट यहाँ पर ट्रैप करने की कोशिश कर सकती है। यहाँ पर मार्केट आएगी, ऐसा सिनेरियो हो सकता है, वेट लेट मी जस्ट शो यू। मार्केट यहाँ से हो सकता है फॉल करे, और फॉल करने के बाद एक जो है रिवर्सल देना बनता है। अच्छा, यहाँ पर जब मैं बोल रहा हूँ मार्केट के अंदर फॉल आ सकता है तो यहाँ पर डेटा भी सपोर्ट में है। देखो ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ प्राइस एक्शन, डेटा इज ऑल्सो इन सपोर्ट। अच्छा, डेटा सपोर्ट में है, अभी मैं एक और चीज बताऊंगा आपको, वो भी सपोर्ट में है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मार्केट में यहाँ पर डेटा स्ट्रॉन्ग है, मार्केट कैन यहाँ पर जब आएगी मार्केट, एक बार मार्केट के अंदर जो है यहाँ से रिजेक्शन आ सकता है, एक शॉर्ट रिजेक्शन हो सकता है, मार्केट आए एंड देन उसके बाद वापस से ऐसे फॉल करे, इस टाइप का जो है मार्केट का सिनेरियो बन सकता है। एक बार जब मार्केट नीचे आ जाएगी तो इस सिनेरियो में 55209 55793 इस लेवल पे मार्केट अगर आती है तो मैं यहाँ पर जो है बिल्कुल भी सेलिंग के बारे में नहीं सोचूंगा और ऊपर बाइंग के बारे में नहीं सोचूंगा, बिकॉज दिस इज माई एच लेवल, दिस इज आवर एच लेवल्स, जो कि परफेक्टली मार्केट के अंदर आज तक काम करते आ रहे हैं। और इस पर मुझे बहुत भरोसा है, इवन किसी और स्ट्रैटेजी से भी ज्यादा भरोसा मुझे सिर्फ एच लेवल्स पर है, क्योंकि दिस इज प्रूवन कि एच लेवल के आगे कुछ नहीं है ना। ऐसा नहीं कि हमने ऐसा कुछ भी बोल रहे हैं। तो यहाँ पर अगर हम वापस आए निफ्टी की बात करें तो निफ्टी के अंदर अगर आप देखोगे तो मार्केट में लास्ट टाइम जो है
यहाँ से जो है एक फॉल आया है, एक शार्प फॉल आया है, ठीक है। अब प्रीवियसली जाओगे तो यहाँ पर भी जो है एक रेजिस्टेंस था, यहाँ से मार्केट के अंदर फॉल आया है। तो ये जो पॉइंट है ये बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट बन चुका है। इस रीजन की वजह से मैंने आपको पहले ही बोला था 24,500 को ब्रेक करना जो है मुश्किल है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 24,482 का जो है प्रिसाइज लेवल है, जैसे आपको पिन पॉइंट रिजेक्शंस मिलती है। सो दिस इज 24,482। सो अगर मार्केट यहाँ पर आती है मैं बिल्कुल भी बाय करने के बारे में नहीं सोचूंगा। एक ही सिनेरियो में सोचूंगा, या तो ईरान की वॉर की डील जो है वो कंफर्म हो गई या फिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ खुल जाता है, तो उस सिनेरियो में मैं सोच सकता हूँ, ठीक है। और कोई अगर नेगेटिव न्यूज नहीं आई इसके बाद तो उस सिनेरियो के अंदर ही इसको जो है मार्केट क्रॉस करके ऊपर जा सकती है, वरना जाना जो है वो बहुत ही बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, बहुत मुश्किल। और उसका असर जो है मार्केट में दिखना स्टार्ट भी हो गया है। आप देखोगे तो यहाँ पर जो कैंडल्स है कंफ्यूजिंग कैंडल्स बन रही है। कंफ्यूजिंग कैंडल बोलूंगा क्यों, क्योंकि ये दिस ऑल आर जस्ट रिवर्सल कैंडल, डोजी मतलब स्पिनिंग टॉप, ये सब जो है कंफ्यूजिंग कैंडल है, रिवर्सल कैंडल है, जहां पर बायर और सेलर दोनों कंफ्यूज्ड है। यहाँ पर सबको ट्रैप किया जा रहा है। मींस बायर स्ट्रांग नहीं है लेकिन सेलर स्ट्रांग है, क्योंकि मार्केट को ऊपर नहीं जाने दे रहे, राइट। तो वो जो पॉइंट है, जो मैं पॉइंट आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, वो यहाँ पर होना स्टार्ट हो गया है। अच्छा, जो डेटा है दैट इज ऑल्सो इन सपोर्ट विद अस। तो डेटा इज सपोर्टिंग, प्राइस एक्शन इज सपोर्टिंग, मींस मार्केट को ऊपर जाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। मार्केट हल्का सा ऊपर जा सकती है एंड देन फॉल कर सकती है एंड देन यहाँ पर आएगी, यानी कि 23819। यहाँ पर मैं बिल्कुल भी सेल करने के बारे में मैं नहीं सोचूंगा। आपको सोचना है तो सोच कर देख लो, हो सकता है फिर क्या होगा, आई डोंट नो, ठीक है। 23633 ये जो दो लेवल है, दिस इज वेरी 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 स्ट्रॉन्ग। अब डेटा भी सपोर्ट कर रहा है, प्राइस एक्शन भी है, एच लेवल है। इसके अलावा मुझे लगता है आपको और कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। मार्केट के अंदर बिल्कुल क्लैरिटी आपको दे दी, कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। एक और चीज बताऊंगा, उससे बिल्कुल कंफ्यूजन मुझे लगता है खत्म हो जानी चाहिए, ठीक है। यहाँ पर हम बात करते हैं इंडिया विक्स की। अभी जो रिसेंट मैंने आपको संडे को वेबिनार लिया तो इंडिया विक्स सेंटिमेंट्स के बारे में बताया था। तो डीएमएफ का एक और फ्रेमवर्क का एक और पार्ट है सेंटिमेंट्स। तो सेंटिमेंट्स जो है वो इंडिया विक्स के हिसाब से जो है बहुत नीचे आ चुका है। मार्केट इंडिया विक्स जो है बहुत नीचे आ चुका है, फॉल कर चुका है, 12.84 के आसपास चल रहा है। 12.84 मतलब मार्केट के अंदर जो फियर है वो कम हो गया है। इंडिया विक्स जब कम होता है मींस मार्केट के अंदर फियर कम हो गया है। इंडिया विक्स जब ज्यादा होता है मार्केट के अंदर फियर बढ़ चुका है। जैसे कि कोविड के टाइम पर जो है 80 चला गया था, जो अभी 12 है ना, ये 80 चला गया था। अभी जब वॉर हुई, अगर आप देखोगे तो यहाँ पर देखोगे आप 28 चला गया था। तो 28, 80 और यहाँ पर अभी 12 है। इसका मतलब ये है कि जब भी 10-12 के आसपास इंडिया विक्स रेंज में आता है तो एक रिवर्सल जो है वो यहाँ से देने का ट्राई करता है। अगर यहाँ से रिवर्सल आया मींस क्या होगा, फियर इंक्रीज होगा। अगर फियर इंक्रीज हुआ मार्केट जो है फॉल करेगी। तो यहाँ पर सेंटिमेंट प्लस प्राइस एक्शन प्लस डेटा, ये तीनों का जो कॉम्बो है वो हमें ये कह रहा है कि मार्केट में अब जो है किसी भी टाइम, किसी भी दिन, किसी भी हफ्ते में आपका जो है रिवर्सल देखने को मिल सकता है। तो मैं बहुत एक्सट्रीमली बुलिश मार्केट के अंदर अभी के लिए नहीं होऊंगा जब तक हमारा एक आपको लेवल बताया हुआ है मैंने, जब तक हमारा जो है ये लेवल जो है क्रॉस नहीं होगा, रेड जोन। और अगर आपने फ्लैश के अंदर अकाउंट ओपन किया है तो आपको ये ऑटोमेटिक एच लेवल लग जाएगा, आपको कोई ड्रॉ करने की भी जरूरत नहीं है। साथ ही साथ अगर आप F&O के अंदर एक्टिव हो, फ्लैश के अंदर, तो यूकैट फ्लैश अगर आप कूपन कोड यूज करते हो तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा यूकैट के ऊपर। सो अगर आप F&O में एक्टिव हो तो आप यूज कर सकते हो यूकैट फ्लैश एंड देन यू विल गेट द डिस्काउंट। सो आर यू गाइस एक्साइटेड फॉर यूकैट? आर यू गाइस एक्साइटेड? प्लीज टेल मी इन कमेंट्स। आज की वीडियो कैसी लगी? क्लैरिटी मिली निफ्टी को लेकर, बैंक निफ्टी को लेकर? प्लीज टेल मी इन कमेंट्स। मिलते हैं नेक्स्ट हर्ष वन एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद।